हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम जानेंगे कि समीकरण जिसको हम इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। तो समीकरण में आज हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है बराबर जीरो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक एक्स का जो पावर है वो सिर्फ वन ही रहता है, एक्स का जो पावर है वो सिर्फ वन ही रहता है, तो उसे हम रैखिक समीकरण करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है और बराबर के इधर अगर कोई चिन्ह है तो उसको इधर ले जाते हैं तो वो कैसे बनता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी जरूरी है। ये समीकरण बनाने से पहले सबसे जरूरी चीज़ जो होती है वो है कि साइन को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे बराबर के पहले अगर प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। अगर इधर माइनस है तो बराबर के बाद जाता है तो प्लस हो जाता है। अगर ये मल्टीपल यानी कि गुना में है तो इधर जाता है तो डिवाइड यानी कि भाग का चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो ये अगर इधर जाएगा तो यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा। अब इन चारों जो कि चिन्ह परिवर्तन वाले चीज़ें हैं इनको हम समीकरण में यूज करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर मान लीजिए पहला सवाल लेते हैं, वो हमारा है कि 3x+5 बराबर 9x+2। तो इस समीकरण को हमें बनाना है। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमको यहाँ पे देखना जरूरी होता है। जो x वाले टर्म होते हैं जैसे कि x के जगह पे ए बी सी डी कोई भी चीज़ रह सकता है, तो जो अंक और यहाँ पे ए बी सी डी वाले जो दोनों साथ में दिखेंगे वो हमारे होते हैं चर पद। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं चर पद, इनको हम कहते हैं चर पद। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल टर्म। ये वेरिएबल टर्म हो गया, ये भी हमारा चर पद हो गया। और ये जो होता है जब अंक सिर्फ अंक वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अचर पद। इन्हें हम बोलते हैं अचर पद, इन्हें हम बोलते हैं अचर पद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल होता है उसको हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और जो नॉन वेरिएबल होता है उनको RHS यानी कि राइट हैंड साइड रखते हैं, और तब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इस चिन्हों का प्रयोग करते हुए चर पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे चर पद 3x है, तो हम इसे बाएं तरफ 3x लिख लेंगे। और ये जो 9x है वो बराबर के इधर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब प्लस है। प्लस को दिखाया नहीं जाता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब प्लस है। तो अगर ये प्लस है तो ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -9x हो जाएगा। अब बराबर, अब ये +2 है तो इसको 2 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे जब बराबर के पहले प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब होता है यहाँ पे हिडन होता है कि ये प्लस होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये भी अचर पद है और ये भी चर पद है, तो इसको हम राइट हैंड साइड रखेंगे कि RHS की तरफ रखेंगे। तो ये हमारा 5 है और ये 2 है, तो +2 हमने लिख दिया क्योंकि इसमें साइन नहीं चेंज करना है, क्योंकि ये तो यहीं पे रह रहा है ना। लेकिन बराबर के पहले वाला ये 5 जो है बराबर के पहले है, तो जब इधर आएगा तो +5 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जैसे कि कोई भी कम अंक में से ज़्यादा अंक घटाते हैं तो वो माइनस रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे -9 बड़ा है तो इसलिए घटेगा, 3 में से 9 जाएगा, तो 9 में से 3 में से 9 जाना है, मतलब क्या करेंगे हम कि 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 हो गया, और कम में से ज़्यादा घटा इसलिए माइनस दे देंगे, तो -6x हो जाएगा। -6x हो गया। फिर वही करेंगे कि 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और कम में से ज़्यादा घटा है इसलिए माइनस दे देंगे, तो -3 हो गया। अब के एक्स और 6 क्या है, ये दोनों गुना में है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि -6 गुने एक्स बराबर -3 है। तो जब ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमको दिख रहा है कि गुना है और बराबर के बाद जाता है तो भाग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी ये -6 है ये गुना में है, -6 क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जो x बराबर है वो -3/-6 हो जाएगा। अब हमको पता है कि जब ऊपर नीचे सेम होता है तो हम उसे काट देते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। अब हम 3 जो है तो 3 के पहरे में देखेंगे कि 3 और 6 में कोई कोई कॉमन है या नहीं, तो कोई कट रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ हमारा 3 से कट जाएगा, 3 मरतबे 3 1 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये जो हमारा 1/2 आया वो हमारा x का वैल्यू है।
तो हम यहाँ से जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर हम ये समीकरण में x का वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो x का वैल्यू का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ वहाँ 1/2 रखते हैं तो हमारा जो LHS है वो बराबर RHS होगा। तो इसे हम प्रूव भी कर लेते हैं, देखते हैं कि ये सत्य होता है या असत्य होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो x का वैल्यू हमारा 1/2 आया है उसको हम इस समीकरण में रखते हैं। तो हमारा 3x + 5 बराबर दिया हुआ था 9x + 2। तो 1/2 को हम क्या करेंगे, x के जगह पे रख देंगे तो 3 हो गया, और x के जगह पे 1/2 रख देंगे प्लस 5 रख देंगे, और ये बराबर 9 हो गया। फिर x के जगह पे 1/2 रख देंगे प्लस 2 रख देंगे, तो ये हमारा 3/2 + 5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 3/2 + 5 हो गया, और ये हमारा 9/2 + 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको तो सिंपल जोड़ हम लोग को आता ही है, तो इस यहाँ नीचे 1 दे देते हैं और एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, और फिर 2 से 2 में भाग देते हैं तो 1 आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और प्लस 1 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 5 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर भी क्या करते हैं, ठीक उसी तरह एलसीएम ले लेते हैं। फिर 2 से 2 से भाग दो तो 1 आएगा, और 1 को 9 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस फिर 1 को 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि 10 और 3 हमारा कितना हुआ, 13, और नीचे 2 है। अब बराबर 9 4 कितना होता है, 13, और ये बट्टा 2 आ गया। यानी कि जो हमारा है कि हमने जो x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 निकाला था वो हमारा सही है, क्योंकि LHS बराबर, क्योंकि जो हमारा ये 13/2 आया है, ये हमारा शो करता है कि LHS जो है वो हमारा RHS के बराबर है। जब ये कब बराबर है, जब हमने x का वैल्यू 1/2 रखा। कहाँ से x का वैल्यू 1/2 लाया, तो वो जो हमें समीकरण को सॉल्व करने के लिए दिया गया था ये समीकरण, तहाँ से हमने लाया 1/2 को हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि जो समीकरण होते हैं उसमें LHS बराबर RHS सही होते हैं, तभी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो हमें समीकरण गिवन था यानी कि दिया हुआ था उसमें LHS बराबर RHS था, तो उस इसलिए हमने x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू निकाल कर हमने प्रूफ करके ये भी दिखा दिया कि ये सत्य है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की, और बहुपद जितने भी टर्म होते हैं इक्वेशन से रिलेटेड सारे चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए धन्यवाद।